Welcome to Carmen Coeducation Strive to Excellence. हेलो दोस्तों, मैं पूनम शर्मा आपका फिर से स्वागत करती हूँ हमारे चैनल करमैन को एजुकेशन में। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अर्थ के आधार पर शब्द के बारे में। यानी हम जानेंगे अर्थ के आधार पर शब्द के भेद और उसकी परिभाषाएं। अर्थ के आधार पर शब्द के भेद। पहला है पर्यायवाची शब्द, दूसरा है विपरार्थक शब्द, तीसरा है समरूप भिन्नार्थक या श्रुतिसम भिन्नार्थक शब्द, चौथा है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, पांचवा है अनेकार्थिक शब्द, छठा है एकार्थक प्रतीत होने वाले शब्द। पर्यायवाची शब्द वह शब्द जो समान अर्थ प्रकट करते हैं पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। इन्हें समानार्थक शब्द भी कहते हैं। जैसे सूर्य को हम रवि, सूरज, भास्कर, आदित्य शब्द बोलते हैं। पर्वत को हम बुधर, पहाड़, शैल, गिरी आदि शब्द बोलते हैं। पृथ्वी को हम भू, भूमि, धरा, वसुंधा, धरती। ईश्वर को हम परमात्मा, प्रभु, भगवान, जगदीश आदि शब्द बोलते हैं, जिसे हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं। विपरार्थक शब्द यानी विलोम शब्द विपरीत अर्थ प्रकट करने वाले शब्दों को विपरार्थक शब्द यानी विलोम शब्द कहते हैं। जैसे शब्द विलोम अमृत, वेश, सम्मान, अपमान, प्रश्न, उत्तर, आदर, अनादर, निरादर आदि। समरूप भिन्नार्थक या श्रुतिसम भिन्नार्थक शब्द कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो सुनने या पढ़ने में तो समान लगते हैं, परंतु उनके अर्थ बिल्कुल अलग होते हैं। इन शब्दों को समरूप भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। जैसे शब्द अर्थ अनल को हम आग, अनिल को हम वायु, मेल को हम एकता और मैल को हम गंदगी, बेल को हम लता और बैल को हम एक पशु बोलते हैं। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जिन शब्दों का प्रयोग पूरे वाक्य या अनेक शब्दों के स्थान पर किया जाता है उन्हें शब्द समूह के लिए एक शब्द या अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहा जाता है। जैसे अनेक शब्द का एक शब्द, जिसके आने की कोई तिथि ना हो अतिथि, जिसका आदि ना हो अनादि, जिसका जन्म ना हो अजन्मा। अनेकार्थिक शब्द ऐसे शब्द जिनके एक से अधिक अर्थ होते हैं वह अनेकार्थिक शब्द कहलाते हैं। जैसे कनक को हम सोना, गेहूं, धतूरा आदि बोलते हैं। तप को हम तपस्या, गर्मी, धूप आदि शब्द बोलते हैं। जैसे हार, हार को हम गले का हार और पराजय भी बोलते हैं। जैसे माँ ने सोने का एक सुंदर हार खरीदा, खेल में मोहन की हार हो गई। कुल को हम वंश, सब और घर भी बोलते हैं। राम अपने कुल का इकलौता बेटा है। सीता के पास कुल 4 किताबें हैं। एकार्थक प्रतीत होने वाले शब्द ऐसे शब्द जो देखने में एक दूसरे के पर्यायवाची लगते हैं लेकिन उनके अर्थ में भिन्नता होती है, वे एकार्थक प्रतीत होने वाले शब्द कहलाते हैं। जैसे ईर्ष्या को दूसरों की उन्नति देखकर मन में होने वाली जलन, द्वेष किसी से शत्रुता का भाव, अपराध सरकारी कानून तोड़ना। समूहवाची शब्द जो शब्द जो किसी एक समूह का बोध कराते हैं उन्हें समूहवाची कहते हैं। जैसे गट्ठर लकड़ी या पुस्तकों का, गुच्छा चाबियां या अंगूर का, गिरोह माफिया या डाकुओं का, जोड़ा जूतों का, हंसों का आदि। ध्वन्यार्थक शब्द वह ध्वन्यात्मक शब्द जिनका अर्थ तूने पर आधारित होता है उनको निम्न उपभेदों में बांट सकते हैं। जैसे पशुओं की बोलियां, किलकिलाना बंदर का, गुर्राना चीता,
दहाड़ना शेर, भौंकना कुत्ता, पक्षियों की बोलियां, कुजना बत्तख, कुर्जना, चीखना बाज, उहू उल्लू, टें तोता, मेयो मोर आदि शब्द। जड़ पदार्थों की ध्वनियाँ, कड़कना बिजली, खटखटाना दरवाजा, छुक छुक रेलगाड़ी आदि शब्द। अन्य शब्द छलछलाना, लहलाना, दमदमाना आदि। धन्यवाद। हमारी ये वीडियो यहीं समाप्त होती है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट एंड शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।